अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है। आज हम उसको क्लियरली डिफाइन करेंगे कि कैपेसिटर किसे कहते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि एक कैपेसिटर किस तरह काम करता है, इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसको भी डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैपेसिटर को इस तरह डिफाइन करते हैं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store electric charge or energy। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए से हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करते हैं। एक्चुअली ये जो है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इन दो टर्म्स को, चार्ज और एनर्जी को, हम अल्टरनेटिवली यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली एक कैपेसिटर जो है एनर्जी स्टोर करता है, जिसे आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें पता है, जिस तरह हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि वाटर फ्लो करता है, जिसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए किसी टब्स में, बाल्टी में या किसी बड़े ड्रम में स्टोर करते हैं। सिमिलरली चार्जेस भी फ्लो करते हैं, उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक बाद में इस्तेमाल करने के लिए हम उन्हें एक डिवाइस में स्टोर करते हैं जिसे कैपेसिटर कहते हैं। एक सिंपल जो कैपेसिटर होता है ना, वो ऐसा होता है। ए सिंपल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट्स placed face to face with air or some other insulating medium such as mica, paraffin or paper between them। एक सिंपलेस्ट जो कैपेसिटर होती है, इसमें दो पैरेलल मेटल प्लेट होते हैं। अब हमें पता है मेटल क्या है, एक कंडक्टर है जिसमें बहुत सारे इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। एक मेटल जो है ओवरऑल न्यूट्रल होती है। इन कैपेसिटर के जो प्लेट है वो ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट होते हैं। और इन दो प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एयर हो या कोई दूसरा मीडियम जिनका हमने जिक्र किया है, माइका हो, पैराफिन हो या पेपर्स वगैरह हो, तो वो कैपेसिटर की एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट कैपेसिटर को समझने के बाद तो चलिए अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ कैपेसिटर की। Since the plate of capacitor are made up of metals which have large number of equal amount of positive and negative charges and the plate are neutral overall। अब एक सिंपल कैपेसिटर में अभी हमने बताया दो प्लेट होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, फेस टू फेस उनको हम रखते हैं। अब देख लें इन प्लेट्स में क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ओवरऑल ये प्लेट्स हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। Now when the plates are connected with a battery, then electron transfer from one plate to another by means of battery। अब देखिए ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। अभी हम उनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमने इस प्लेट को एक बैटरी के साथ या सोर्स के साथ कनेक्ट कर लिया, तो हमें पता है क्या होगा, इसमें से नेगेटिव चार्जेस, ये बैटरी क्या करेगा, नेगेटिव्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो दूसरे प्लेट की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन इधर से निकला, किस वजह से निकला, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने इसको अट्रैक्ट कर लिया और वो दूसरे प्लेट में जाकर पहुंच गया। तो क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज आता है। दूसरे प्लेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा। The plate which lose the charge gain positive charge while other plate gain negative charge। जिस प्लेट में वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो प्लेट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। Now due to unequal charge distribution on the plate, there produce a potential difference between the plate whose directions will be from positive plate to negative plate। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकलकर
दूसरे प्लेट में जाएगा तो आप देख ले, अब इन प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं है इसमें। इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। When the battery deposits the second electron, the battery has to do a work against the electric field. This work will store in electric field as electric potential energy. अब जैसे ही ये बैटरी दूसरे इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से निकाल कर इस प्लेट तक लाएगा, तो बैटरी को क्या करना होगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना होगा। वो वर्क इन प्लेट में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो इसमें एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें एक और नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देख ले, इसमें एनर्जी स्टोर होता है, चार्ज नहीं। देख ले, नॉर्मली हम स्टोर किसे कहते हैं, जब हम किसी चीज को बाहर से अंदर रख लें, इसी को स्टोर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीजों को हम बाहर से कमरे के अंदर फिटिंग कर रहा है, तब आप कहते हैं स्टोर है। अगर कोई चीज कमरे के अंदर ही हो और कमरे के अंदर से आप एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हो, तो इसे स्टोर नहीं कहते, इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, रीअरेंजिंग कहते हैं। सिमिलरली यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इन चार्जेस को एक प्लेट से दूसरे प्लेट में डिपॉजिट कर रहे हैं, है ना, इसी में उन्हें रीअरेंज कर रहे हैं। तो हम चार्ज की स्टोरेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। चार्ज का यहाँ पर जस्ट रीअरेंजमेंट है। तो इसी वजह से कैपेसिटर जो है हमारे पास एनर्जी स्टोर करता है, चार्जेस नहीं। सिमिलरली other electron will be transferred from one plate to another plate until the potential difference of the battery is greater than the potential difference between the plate. अब देख ले, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालकर दूसरे प्लेट में डिपॉजिट करना, ये तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ पर ये बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर हो। जैसे ही प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस की बराबर होगा, फर्दर ये इस प्लेट से मजीद इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट में नहीं जाएंगे। उस वक्त ये कैपेसिटर हमारे पास फुली चार्ज होता है। तो ये हमारे पास था वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, कि एक कैपेसिटर में एनर्जी किस तरह स्टोर होता है। सिंपली बैटरी चार्जेस को एक प्लेट से दूसरे प्लेट्स तक ले जाने में जो वर्क करता है, वो वर्क इन चार्जेस में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो इसी तरह एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होते हैं। वर्किंग ऑफ कैपेसिटर को समझने के बाद अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करते हैं। तो इसके लिए the charge Q which reside on one plate is directly proportional to the voltage across the plate. अब देख ले, इस प्लेट में, इन दोनों प्लेट में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, स्टोर होता है। जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना ही इसमें क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो हम एक ही को लेकर चलेंगे क्योंकि दोनों में बराबर है। इसमें कितना चार्ज स्टोर होता है, वो डायरेक्ट रिलेशन में होता है कि इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो इसमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पर C क्या है, C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जिसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में चार्ज या एनर्जी स्टोर करने की जितनी सलाहियत होती है, इसी को कैपेसिटेंट कहते हैं। इट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री एंड नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट। अब एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दो चीजों पर इन्हिसार करता है। एक ये कि उन प्लेट्स की ज्योमेट्री कैसी है, उनका शेप और साइज कैसा है, बड़े प्लेट से या छोटे प्लेट से, सर्कुलर है, रेक्टेंगल है, किस शेप का है, इस पर इंसार करता है। दूसरा एक है, इन प्लेट के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है, इस पर भी इंहिसार करता है। तो इट्स यूनिट इज कूलम पर वोल्ट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड फेराड। अब देख ले, इसकी यूनिट क्या होती है, इधर देख ले,
Q इज इक्वल टू सी वी होता है, रीअरेंज करने से C हमारे पास किसके बराबर होता है, C इज इक्वल टू Q ओवर V के बराबर होता है। अब चार्ज की यूनिट कूलम का होता है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम पर वोल्ट होती है, जिसको फेराड भी कहते हैं। तो हम 1 फेराड को इस तरह डिफाइन करते हैं, when 1 coulomb charge is given to any one of the plate of capacitor which produce a potential difference of 1 volt between them। जब भी हम इन कैपेसिटर के किसी एक प्लेट को 1 कूलम चार्ज दें और वो 1 कूलम चार्ज इनके दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर ले, तो इसी को हम क्या कहेंगे, 1 फेराड कहेंगे। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हुई, फेराड हुई। तो ये कैपेसिटर जो है एक यूजफुल डिवाइस है, जिसको हम अपने टीवी सेट में, डिफरेंट इंटीग्रेटिंग सिस्टम में, यानी जो बर्निंग वगैरह के आलात हैं उनमें, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर से इतना ही। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।